Hello friends, welcome to Kalyani IS Academy. In the previous lecture we have studied status of tribes in Madhya Pradesh as well as social structure, customs, beliefs, marriage, kinship, religious beliefs and traditions, also festivals and celebrations in tribes in Madhya Pradesh. In this lecture we will study especially Bhil tribe and Gond tribe in Madhya Pradesh. So let's start the lecture and understand Bhil tribe. See, Bhil tribe is the largest tribe of Madhya Pradesh. So Bhil tribe is the largest tribe of Madhya Pradesh and the origin of the Bhil word. जो व्हील वर्ड है वो संस्कृत लैंग्वेज के व्हील वर्ड या फिर द्रविडन लैंग्वेज के व्हील से लिया गया है एंड द मीनिंग ऑफ संस्कृत वर्ड व्हील या फिर द्रविडियन वर्ड व्हील है, इसका अर्थ क्या होता है? बो होता है, राइट? वो मतलब धनुष। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ बीइंग प्रोफिशिएंट इन आर्चरी, बिकॉज ऑफ बीइंग प्रोफिशिएंट इन आर्चरी जो व्हील हैं उनका नाम क्या पड़ गया है? व्हील पड़ गया है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द प्रोफिशिएंसी इन आर्चरी, राइट, दिस ट्राइब इज नोन एज व्हील। साथ ही साथ व्हील ट्राइब रिप्रेजेंट्स प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ह्यूमन ग्रुप। ये मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट ट्राइब है। साथ ही साथ इसके बारे में जो डिटेल में जानकारी है वो हमको टीबी नायक द्वारा लिखित जो पुस्तक है द व्हील आ स्टडी, राइट, द व्हील आ स्टडी से हमें व्हील ट्राइब के बारे में जो है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है पता चलता है, राइट। तो व्हील ट्राइब के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या समझते हैं हम? फिजिकल एट्रीब्यूट समझते हैं, राइट। तो पीपल ऑफ द व्हील ट्राइब आर मीडियम हाइट। जो व्हील ट्राइब हैं उनके लोगों की हाइट कैसी होती है? मीडियम हाइट होती है, राइट। कलर होता है डार्क ब्राउन, राइट। हेयर कर्ली होते हैं। साथ ही साथ नोज जो है वो फ्लैट होती है, राइट। आईज जो है वो बिग होती हैं, राइट। और जो हेड होता है ब्रॉड फोर हेड होता है। साथ ही साथ जो बॉडी है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ वी विल स्टडी द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो यदि यहाँ पर 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, कि व्हाट आर द फेस्टिवल्स ऑफ व्हील ट्राइब्स एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हील ट्राइब, तो अगर क्वेश्चन आता है तो हमें यहाँ पर मैप के माध्यम से जो है डिस्ट्रीब्यूशन को भी बताना है, राइट। तो जो व्हील ट्राइब है वो मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट ट्राइब है और जो व्हील ट्राइब है वो मध्य प्रदेश में जो हमारा वेस्टर्न मध्य प्रदेश है उसमें मेनली जो है व्हील ट्राइब जो है पाई जाती है, राइट। तो हमें यहाँ पर बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर हमको एक मैप ड्रॉ करना है और उस मैप में हम यहाँ पर जो व्हील ट्राइब है उसको हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो ये हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा और जो व्हील ट्राइब है वो मध्य प्रदेश के वेस्टर्न मध्य प्रदेश में जो है पाई जाती है। तो वी लिव इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ धार, झाबुआ, इस तरीके से यहाँ पर जो है धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बरवानी, राइट, खंडवा, खरगोन, यहाँ पर, राइट। सो व्हील ट्राइब या वी लिव इन धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बरवानी, खंडवा एंड खरगोन। परंतु अगर हम देखें तो जो व्हील ट्राइब है वो मेनली 2 और 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 और 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर जो है ये हो जाएगा झाबुआ एंड अलीराजपुर एंड जो बड़वानी है, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा धार। तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी एंड धार में यहाँ पर जो है व्हील पॉपुलेशन है वो काफ़ी डेंस पाई जाती है, राइट। तो सीधा व्हील पॉपुलेशन जो है धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा एंड खरगोन में पाई जाती है, राइट। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है एंड गुजरात है, इनमें भी जो है व्हील ट्राइब कुछ जो है व्हील ट्राइब जो है पाई जाती है। वहीं पर जो कंसंट्रेशन है, राइट, मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज इन अलीराजपुर, राइट, अलीराजपुर, झाबुआ, धार एंड क्या हो जाएगा? बरवानी हो जाएगा, राइट। नाउ वी विल सी द सब ट्राइब्स ऑफ व्हील ट्राइब, राइट। तो जो व्हील ट्राइब है उसकी सब ट्राइब क्या होती है, राइट। सो इन द प्रीवियस लेक्चर
In the previous lecture, we have seen that each tribe of Madhya Pradesh has sub-tribe or sub-caste, right? So each tribe has a sub-tribe, and the sub-tribes of Veels are Veeli, right? Bilala, Barela, Patalia, right? Rathis, right? Begas, right? Umdi, right? Pujaro and Kotwar. तो Veeli, Bilala, Barela, Patalia, right? राथियास, वेगास, राइट, उमदी, पुजारो एंड कोटबार। और इनमें से जो कुछ सब ट्राइब हैं उनका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला हो जाएगा भिलाला के बारे में, राइट। सो भिलाला इज द लार्जेस्ट सब ट्राइब ऑफ भील्स, राइट। तो भील की जो लार्जेस्ट सब ट्राइब है वो कौन सी हो जाएगी? भिलाला हो जाएगी। इसके साथ ही Vilala also consider themselves to be descendant of महाराणा प्रताप। अगला कौन सा हो जाएगा? उमदी हो जाएगा। सो उमदी इज द सब ट्राइब ऑफ वेल हु इज मोस्ट पैथेटिक कंडीशन, राइट, या हु इज मोस्ट पैथेटिक। तो जो उमदी सब ट्राइब है वो मोस्ट पैथेटिक कंडीशन में जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा जो उमदी है वो गुना, राइट, शाजापुर और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है पाई जाती है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? मदाबी हो जाएगा, राइट, बदव हो जाएगा और भगत सब ट्राइब हो जाएंगी, राइट। द पर्सन ऑफ दिस कास्ट इज कंसीडर्ड टू द मोस्ट पायस पर्सन ऑफ द व्हील ट्राइब। तो जो व्हील ट्राइब है उसमें से जो मदाबी सब ट्राइब है, राइट, बदव सब ट्राइब है और जो भगत सब ट्राइब है उसके जो लोग हैं वो मोस्ट पायस पर्सन जो है भील ट्राइब में माने जाते हैं। देन क्या हो जाएगा? पुजारो ट्राइब, राइट। पुजारो जो ट्राइब है उसका नाम पुजारी से आया है। इसका मतलब जो पुजारो ट्राइब है दे हैव स्पेशल नॉलेज इन मेडिसिन्स, राइट, और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, राइट। तो जो पुजारो ट्राइब है वो एक तो वर्शिपिंग का काम भी करती है, साथ ही साथ दे हैव स्पेशल नॉलेज इन मेडिसिन्स और वो डिसीजेस का ट्रीटमेंट भी करते हैं। देन क्या हो जाएगा? कोटबार हो जाएगा, राइट। तो जो कोटवार सब ट्राइब है वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करती है? महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, राइट। नाउ वी विल सी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ व्हील ट्राइब, राइट। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने सभी ट्राइब्स का सोशल स्ट्रक्चर समझा था। इन दिस लेक्चर या हम जो है अब जो है हम यहाँ पर व्हील ट्राइब का सोशल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। तो एक 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ व्हील ट्राइब, तो हम यहाँ पर ये उत्तर जो है लिख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या हो जाएगा कि जो व्हील सोसाइटी है ये भी पैट्रियार्कल होती है, अर्थात फैमिली में जो डोमिनेंस होता है वो मेल मेंबर का होता है। साथ ही साथ जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली क्या होती है? प्रेवलेंट होती है, राइट। साथ ही साथ जो विलेज होता है, राइट, वो एक इम्पोर्टेंट क्या होती है? सोशल यूनिट होती है, जिसमें से जो सीनियर सिटीजन होते हैं या कुछ ऑफिशियल्स होते हैं उनके माध्यम से ही एडमिनिस्ट्रेशन होता है और उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, राइट। जो विलेज का हेड होता है या मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। साथ ही साथ जो व्हील हैं उनका विलप्त जो एड्रेस है वो क्या है? मामा, राइट। तो उनको मामा कहकर भी जो है पुकारा जाता है। साथ ही साथ व्हील ट्राइब में 4 फॉर्म्स ऑफ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस पाए जाते हैं। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के 4 फॉर्म होते हैं, राइट। जैसे क्या हो जाएगा? अटक हो जाएगा, ओदक हो जाएगा, गोत हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कुल हो जाएगा। और इन सब का जो बेसिस है वो क्या हो जाएंगे? इनके एंसेस्टर हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे? ब्लड रिलेटिव्स हो जाएंगे, जिनकी वजह से ही इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है पाया जाता है। साथ ही साथ जो इनका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता है यह सोसाइटी के कंडक्शन के लिए या सोसाइटी के संचालन के लिए कुछ ऑफिशियल्स भी होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? पटेल हो जाएगा, तड़बी हो जाएगा, डाहला हो जाएगा, पुजारा हो जाएगा एंड बरवा हो जाएगा, राइट। तो ये इमिनेंट पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं जो कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो पटेल, तड़वी, डाहला, पुजारा एंड बरवा ये मेन सोशली इमिनेंट पर्सन्स होते हैं, राइट। इसके साथ ही जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है
या सोसाइटी इज आल्सो गाइडेड बाय दीज इमिनेंट पर्सन्स, राइट। इसके अलावा भी जैसे कोटबार है, राइट, वारती हो जाएगा या गायक हो जाएगा, ये भी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में या सोसाइटी के संचालन में अपना जो है कंट्रीब्यूशन देते हैं, राइट। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो व्हील हैं इनमें चाहे रिलीजियस हो चाहे सोशल फंक्शंस हो, राइट, इन सब में क्या है जो है डिवीजन पाया जाता है। इसीलिए कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन जो है इनमें जो मेंबर्स में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। तो जो सोशली इमिनेंट पर्सन्स हैं, राइट, यहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, कि व्हाट आर द सोशली इमिनेंट पर्सन्स इन व्हील ट्राइब, या व्हील ट्राइब की सोसाइटी को रन करने के लिए कौन कौन सी जो ऑफिशियल्स हैं, राइट। So who officials play an important role to run a society in wheel tribe? तो इमिनेंट पर्सन्स के बारे में हम समझते हैं, सबसे पहला क्या हो जाएगा, पटेल हो जाएगा, राइट। तो पटेल व्हील ट्राइब में सोसाइटी का पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड क्या है, पर्सन होता है, राइट, और उसके गाइडेंस से ही विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है हो पाता है। साथ ही साथ किसी भी फेस्टिवल में, राइट, किसी भी फेस्टिवल में, राइट, तो किसी भी फेस्टिवल में या सेलिब्रेशंस होता है, राइट, या कोई भी सोशल फंक्शन होता है, उसमें जो डिसीजन है वो पटेल के द्वारा ही लिया जाता है। और वंस पटेल हैज टेकन डिसीजन, तो कोई भी व्यक्ति उस डिसीजन के अगेंस्ट जो है नहीं जा सकता है। तो हम सीधा कह सकते हैं जो फेस्टिवल हो, सेलिब्रेशंस हो या सोशल फंक्शंस हो, वो पटेल की परमिशन से ही होते हैं, और जो पटेल का डिसीजन होता है वही भी क्या होता है, फाइनल होता है। साथ ही साथ मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट या एग्रीकल्चरल जो डिस्प्यूट होते हैं उनमें भी पटेल अपना ज्यूरिडिक्शन देता है, राइट, या अपने डिसीजन देता है। देन सेकंड क्या हो जाएगा, तड़बी हो जाएगा, राइट। तो सोसाइटी में पटेल के बाद में जो दूसरा इमिनेंट पर्सन होता है वो कौन होता है, तड़वी होता है, राइट। तो जो तड़वी व्हील होता है, तड़वी व्हील जो होता है वो पटेल के बाद में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। और जब कभी भी पटेल नहीं होता है, इन द एब्सेंस ऑफ पटेल, जो तड़वी है वो पटेल के सारे फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। इसके अलावा भी जो तड़वी है वो लगान को क्या करता है, रिकवर करता है, राइट। तो ये तड़वी के क्या हो जाएगी, कार्य हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, दाहला हो जाएगा, राइट। दाहला व्हीलों में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होता है, तो दाहला इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द व्हील ट्राइब। देयरफॉर दाहला के पास में नॉलेज भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है। इसीलिए व्हील में जो भी मैरिज फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं या कोई भी सोशल फंक्शन होता है, उसमें दाहला से ही एक तरीके से दाहला से ही जो है पूछ कर काम किया जाता है, राइट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैरिज में या फेस्टिवल्स में जो ओल्डेस्ट पर्सन जो कि दाहला होता है, उससे ही जो है इंटायर वर्क ऑफ फूड एंड जो स्टोर हाउस है वो दाहला के द्वारा ही किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, पुजारा हो जाएगा, राइट। तो पुजारा जो है व्हील ट्राइब में वर्शिप के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही ये जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उनको भी जो है गार्ड पुजारा ही करता है। देन हो जाएगा बरबा, राइट। बरबा को हम कह सकते हैं कि ये व्हील ट्राइब का डॉक्टर होता है या मेडिसिनर होता है। तो व्हील ट्राइब में जो कोई भी बीमार हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वरवा के द्वारा ही किया जाता है। अलॉन्ग विद दिस जो वरवा है वो हर्ब्स के माध्यम से ट्रीटमेंट करता है। आल्सो जो घोस्ट होते हैं या जो डिसीजेज होते हैं, इन दोनों का ही जो है ट्रीटमेंट वरवा के द्वारा किया जाता है, राइट। देन क्या हो जाएगा, कोटबार हो जाएगा। कोटबार व्हील ट्राइब का वॉचमैन होता है और कीपर ऑफ द क्या होता है, विलेज होता है। जब कभी भी विलेज में कोई गेस्ट आता है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आता है तो उसके फूड की या उसके रुकने की जो सारी की सारी व्यवस्था कराता है वो किसके द्वारा की जाती है, कोटबार के द्वारा की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि गेस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल इज वेलकम्ड बाय कोटबार। देन क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। गायक को ही हम हिंदी में अंग्रेजी में कह सकते हैं सिंगर। तो जो गायक इज अपॉइंटेड
एज एन असिस्टेंट टू वर्बा। तो जो वर्बा होता है, जो कि क्या होता है, मेडिसिनर होता है या ट्रीटमेंट करता है, उसको उसके असिस्टेंट के तौर पर पटेल के द्वारा गायक को अपॉइंट किया जाता है। इसके साथ ही इसको गायक इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वीलों का क्या होता है, सिंगर होता है, राइट। ये कमाडी जो कि क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके माध्यम से जो गॉड एंड गॉडेस होते हैं उनकी कथाएं या उनके सॉन्ग्स को गायक के द्वारा गाया जाता है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा बाराती, राइट। तो जो सामूहिक जाति भोज होता है या व्हील ट्राइब का जो सामूहिक जो है, हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी जो गैदरिंग होती है, कम्युनिटी गैदरिंग में जो होल सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बाय, राइट, वार्ती, राइट। तो जो वार्ती होता है उसके माध्यम से ही जो कम्युनिटी गैदरिंग होती है उसमें फूड की है या जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन वार्ती के द्वारा ही कराया जाता है। ओके, नाउ वी विल सी द हाउसिंग ऑफ व्हील ट्राइब। देखिए जो व्हील है, व्हील लाइक टू लिव इन हाई एरियाज, राइट। तो व्हील जो है वो हाई एरियाज में या हिली एरियाज में रहना पसंद करते हैं। साथ ही साथ जो व्हील ट्राइब्स में जो हाउसेस होते हैं वह भी एक घर से दूसरा घर क्या होता है, दूर दूर होते हैं। साथ ही साथ व्हील कॉल्स देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड फाल्या, और जो उनके होम्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। अब हम जो है व्हील का क्लॉथिंग समझते हैं, राइट। तो क्लॉथिंग्स इन व्हील, तो जो व्हील है वो कलर लविंग होते हैं, साथ ही साथ ज्वेलरी लविंग भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं व्हील मैन की, तो व्हील मैन बियर सिल्वर ईयररिंग, तो कानों में ईयररिंग पहनते हैं, इसके साथ ही हैंड ज्वेलरी पहनते हैं, देन धोती पहनते हैं, बंदी पहनते हैं, राइट, और साइनी जो टर्बन है, राइट, पगड़ी, वो पहनते हैं। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी जो सिल्वर ऑर्नामेंट है, चांदी के गहने हैं, साथ ही साथ घाघरा है, ओढ़नी है, राइट, ये पहनते हैं। साथ ही साथ जो टैटू है ये भी बॉडी पर जो है परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। साथ ही साथ जो व्हील वीमेन है ये अंग रखास को भी क्या करती हैं, वियर करते हैं। साथ ही साथ जो यूथ व्हील होते हैं दे लाइक टू रन फ्लूट, राइट। अब अगर हम देखें फूड की, तो जो व्हील्स हैं, राइट, जो व्हील हैं वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं। साथ ही साथ इनके जो स्पेशल जो फूड की अगर हम बात करें तो ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं। स्पेशली ये मेज ब्रेड या मक्के की रोटी खाते हैं। साथ ही साथ जो ताड़ी लिक्वर होता है, राइट, यहाँ पर इसको आप बहुत जोर से याद, मतलब विशेष रूप से याद रखें। जो ताड़ी है ये व्हील का प्रिय भोज्य पदार्थ होता है, राइट। साथ ही साथ जो पेय पदार्थ होता है, सॉरी, ताड़ी, राइट। तो जो ताड़ी है, ताड़ी इज अ लिक्वर जो कि व्हीलों में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। साथ ही साथ जोवार जो है पसंद किए जाते हैं। इन समर सीजन में जो है एक तो ताड़ी लिक्वर जो है पसंद किया जाता है, अलॉन्ग विद इट जो महुआ लिक्वर है जिसको हम कह सकते हैं देसी दारू या देसी वाइन, वो भी जो व्हील है उनके द्वारा कंज्यूम किया जाता है, अलॉन्ग विद द कड़कनाथ, राइट, मुर्गा, राइट। तो जो कड़कनाथ चिकन है ये कंज्यूम किया जाता है, और ताड़ी लिक्वर और क्या हो जाएगा, महुआ लिक्वर हो जाएगा। नाउ वी शैल स्टडी इकोनॉमिक कंडीशन, राइट। तो अगर हम देखें तो जो व्हील ट्राइब है, व्हील ट्राइब मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, तो ये एग्रीकल्चर करते हैं, राइट। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी कमी पाई जाती है, सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज, राइट। व्हील ट्राइब इज आल्सो एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल लेबर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें ये इंगेज्ड होते हैं, राइट। यहाँ पर फोकस आपको ये करना है कि द एग्रीकल्चर डन बाय व्हील ट्राइब इज नोन एज चिमाता, दाहिया या दिजिया। तो दिजिया, दाहिया या चिमाता जो है भीलों के द्वारा की जाने वाली खेती का ही क्या होता है, नाम होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि व्हील हैज़ लिमिटेड इनकम सोर्सेज, बट उनके जो फेस्टिवल होते हैं उनमें ये ह्यूज एक्सपेंडिचर करते हैं, इसीलिए ये हाईली इंडेप्टेड होते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो 53.8% ऑफ टोटल व्हील वर्कर्स हैं
और जो फार्मर्स हैं, सो 53.8% ऑफ द टोटल व्हील वर्कर्स आर फार्मर्स, तो ये फार्मर्स होते हैं, और उनमें से भी 1/3 जो हैं वो क्या हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर समझते हैं रिलीजियस बिलीव्स एंड क्या हो जाएगा, ट्रेडिशंस, राइट। तो रिलीजियस बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ व्हील ट्राइब, राइट। तो अगर हम देखें तो द रिलीजन ऑफ व्हील इज आत्मवाद, या जिसको स्पिरिटिस्टिक कहा जाता है, अर्थात जो व्हील ट्राइब है वो सोल में बिलीव करती है, साथ ही साथ व्हील अपने एंसेस्टर की सोल को भी क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। साथ ही साथ व्हील ट्राइब जो है वो स्पिरिट्स में, डेमन्स में, और जो सुपर नेचुरल पावर्स होती है उसमें बिलीव करते हैं। व्हील हैव देयर ओन स्पेसिफिक डीटीज, राइट। और व्हीलों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डीटी है उनका नाम क्या है, राजपंथा। ये आपको एनी हाउ मेंशन करना है, क्योंकि अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे किसी भी, तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाएं, राइट। तो व्हीलों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डीटी है उनका नाम क्या है, राजपंथा है। इसके अलावा भी क्या हो जाएगा, काका बलिया हो जाएगा, राइट, सिकोवती हो जाएगा, राइट, इंद्राज हो जाएगा, सिमरन देव हो जाएगा, राइट, मेलादी कालका हो जाएगा, राइट, बागदेव हो जाएगा, राइट, एंड जोगन हो जाएगा। ये सभी व्हील्स के क्या हो जाएंगे, अदर डिटीज हो जाएंगी, राइट। इसके साथ ही व्हील जो रिलीजन है उस पर, व्हील ट्राइब पर हिंदू रिलीजन का भी जो है अफेक्ट देखने को मिलता है। देयरफॉर व्हील आल्सो वर्शिप महादेव, राम भगवान, गणेश जी, हनुमान जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके साथ ही मैंने बताया था कि कोई भी ट्राइब हो, चाहे वो व्हील हो, गोंड हो, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचर को भी वर्शिप करते हैं। इसलिए व्हील आल्सो वर्शिप माउंटेन, फॉरेस्ट, वाटर, क्रॉप्स, राइट। साथ ही साथ हॉर्सेस को और स्नेक्स को भी वर्शिप करते हैं, राइट। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये विच क्राफ्ट में जो है बिलीव करते हैं, साथ ही साथ ये कई मैजिकल एक्शंस को जो भी परफॉर्म करते हैं, एंड जो व्हील है वो एनिमल सेक्रीफाइस भी करते हैं अपनी डीटी को प्लीज करने के लिए, राइट। अब हम जो है यहाँ पर व्हील्स के जो कस्टम एंड बिलीव्स को पढ़ेंगे। तो कस्टम एंड बिलीव्स ऑफ क्या हो जाएगा, व्हील ट्राइब हो जाएगा, या व्हील ट्राइब हो जाएगा, राइट। तो देखिए व्हील ट्राइब में सिंस बर्थ टू डेथ तक क्या होते हैं, कई कस्टम्स होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो बर्थ ऑफ चाइल्ड है उसको क्या माना जाता है, बहुत ही ऑस्पियस माना जाता है। साथ ही साथ यदि सन चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसको बहुत ही ऑस्पियस माना जाता है, और सन को क्या माना जाता है, कुल दीपक माना जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि इनमें जो है पैट्रियार्कल माइंडसेट पाया जाता है। इसके साथ ही एक कस्टम है, राइट, जो बेबी का नाड़ा होता है या जो बेबी का प्लेसेंटा कॉर्ड होता है उसको घर की थ्रेशोल्ड में बरी किया जाता है। साथ ही साथ जब बच्चे का जन्म होता है, राइट, तो ऑन द 7th डे, ये आप याद रखना, राइट, आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड ऑन द 7th डे जो बच्चे की मदर होती है, राइट, मदर को जो टर्मरी है वो अप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ 7th डे पर जो मदर है एंड जो सन है उनके सर को सन गॉड के सामने क्या होता है, झुकाया जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑन द 7th डे जो टर्मरी अप्लाई किया जाता है चाइल्ड मदर को, और सन गॉड की जो है वर्शिप की जाती है, और 7th डे ही जो बच्चे का है वो नाम रखा जाता है, या जो नेम सेरेमनी होती है वो 7th डे होती है। साथ ही साथ अगर हम देखें मैरिज की, तो मैरिज जो है, मैरिज शुरू हो जाती है एंगेजमेंट सेरेमनी से, राइट। और जब एंगेजमेंट सेरेमनी होती है उसी समय पर जो ब्राइड वैल्यू है या ब्राइड प्राइस है वो फिक्स हो जाता है, जिसको व्हील में क्या कहा जाता है, दापा कहा जाता है, राइट। अगर हम बात करते हैं डेथ की, तो व्हीलों में वर्निंग और वरिंग दोनों टाइप की जो है दोनों पाए जाता है, राइट। तो वर्निंग एंड बरिंग ऑफ द डेड बॉडी इज फाउंड इन व्हील ट्राइब। और इसमें से भी अगर हम देखें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी रिलेटिव्स नहीं है, राइट, उनकी बॉडी को क्या किया जाता है, वरी किया जाता है, और वहीं पर जिनके रिलेटिव्स होते हैं
उनकी जो बॉडी होती है उसको वर्ण किया जाता है या क्रिमेटेड किया जाता है। यहाँ पर क्रिमेशन की भी जो है एक लंबी प्रक्रिया है, राइट। व्हीलों में जिस व्यक्ति की भी डेथ होती है उसके रिलेटिव के द्वारा क्रिमेशन होता है। साथ ही साथ ऑन द थर्ड डे, जो थर्ड डे होता है, थर्ड डे पर एक क्या होता है, दिया सेरेमनी होती है, राइट। जहाँ पर क्रिमेशन होता है वहाँ पर जो है दीपक रखा जाता है और वहाँ पर एक तरीके से एक भोज भी जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर व्हील की एक और जो है कस्टम आपको याद रखना है कि जहाँ पर क्रिमेशन होता है, जहाँ पर क्रिमेशन होता है वहाँ पर मिट्टी के या गोबर के गातलेस बनाए जाते हैं, राइट। या एक तरीके से गातला को हम कह सकते हैं कि डेड पिलर्स। सो डेड पिलर्स या गातलेस आर कंस्ट्रक्टेड, राइट, जहां पर भी क्रिमेशंस होता है। तो एट प्रेजेंट में ये जो गातले हैं ये सीमेंट के बनाए जाते हैं, परंतु जो है अर्लियर ये गातलास जो थे वो मड के या फिर स्टोन के बनाए जाते थे, राइट। तो इस तरीके से ये हमने कस्टम्स एंड बिलीफ्स को पढ़ लिया है। अब हम समझते हैं यहाँ पर फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस इन क्या हो जाएगा, व्हील्स हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 5 मार्कर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस इन क्या हो जाएगा, व्हील ट्राइब्स हो जाएगा। तो व्हील ट्राइब्स के भी कई फेस्टिवल्स होते हैं और व्हील ट्राइब्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स जो है कई प्रकार के सेलिब्रेशंस को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। व्हील्स के अगर हम यहाँ पर फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो व्हील्स के जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल हैं वो क्या हो जाएंगे, आखा तीज हो जाएंगे, राइट। होबना माता की क्या हो जाएगा, चलवानी हो जाएगा। फिर सावन माता की जातर हो जाएगा, राइट। नवई हो जाएगा, राइट, नवानी हो जाएगा। दिवासा हो जाएगा, भगोरिया हो जाएगा। फिर गाय गोहरी हो जाएगा, गल हो जाएगा, राइट, गर्ह हो जाएगा, राइट। तो ये इतने जो है ट्रेडिशनल क्या होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आखा तीज, होवन माता की चलावनी, सावन माता की जातर, नवाई, दिवासा, भगोरिया, राइट, गल, ये सभी क्या होते हैं, ट्रेडिशनल फेस्टिवल होते हैं। इसके साथ ही हिंदू रिलीजन का भी यहाँ पर जो हम इन्फ्लुएंस देख सकते हैं और इसी वजह से भीलों में दशहरा, होली, दीपावली और रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो व्हीलों हैं, तो व्हील ट्राइब के जो मेजर फेस्टिवल हैं उनको हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, भगोरिया फेस्टिवल हो जाएगा। तो व्हीलों की जो चर्चा है वो भगोरिया के बिना हो ही नहीं सकती है। तो भगोरिया इज डांस, भगोरिया इज अ लव फेस्टिवल और भगोरिया इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल। इनको हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, राइट। सो भगोरिया इज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ व्हील्स, राइट। तो भगोरिया जो है व्हीलों का मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल क्या होता है, फेस्टिवल होता है। तो जो भगोरिया फेस्टिवल है, राइट, और ये एक तरीके से मेला भी होता है। तो भगोरिया जो फेस्टिवल है ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है जो कि सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, झाबुआ में, राइट, और कहाँ पर, अलीराजपुर में, राइट। तो जो झाबुआ में सेलिब्रेट किया जाता है, राइट, इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलीराजपुर, धार, खरगोन एंड मेनली क्या हो जाएगा, झाबुआ। तो जो भगोरिया है वो झाबुआ एवं अलीराजपुर में मेनली क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जो भगोरिया फेस्टिवल होता है, भगोरिया फेस्टिवल में ही मेले का आयोजन किया जाता है या फेयर का आयोजन किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, भगोरिया फेयर कहा जाता है, राइट। तो जो भगोरिया फेयर होता है वो भगोरिया फेस्टिवल में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही साथ इसी फेस्टिवल में जो मैरिज फंक्शन है, राइट, या हम कह सकते हैं कि जो यूथ हैं वो अपने लाइफ पार्टनर को चूज करते हैं, इसलिए इसको लव फेस्टिवल या प्रणय फेस्टिवल भी कहा जाता है। और इसी फेस्टिवल में ही जो भगोरिया डांस है वो भी परफॉर्म किया जाता है। दरअसल जो भगोरिया फेस्टिवल होता है इसको 3 तरीके से, राइट, ये 7 डेज का क्या होता है, फेस्टिवल होता है और इसको 3 तरीके से या 3 स्टेप में हम समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, गुलालिया हो जाएगा। मैंने बताया कि भगोरिया जो फेस्टिवल है इज अ लव फेस्टिवल, जिसमें भगोरिया
जिसमें जो व्हील यूथ होते हैं वो अपने लाइफ पार्टनर को चूज करते हैं। तो सबसे पहला क्या क्या होता है, गुलालिया होता है। तो जो भगोरिया फेस्टिवल होता है उसके जो 2 दिन तक, राइट, जो फर्स्ट 2 डेज होते हैं उसमें जो भगोरिया यूथ होते हैं वो जिसको भी पसंद करते हैं उसको क्या लगाते हैं, गुलाल, राइट, गुलाल। अब अगर जैसे हमने कहा कि कोई व्हील बॉय है, उसने किसी गर्ल को गुलाल अप्लाई कर दिया और गर्ल ने भी इन रिटर्न अगर गुलाल उस बॉय को लगा दिया, तो इसका मतलब दोनों ही बोथ आर रेडी फॉर मैरिज और उनकी फिर जो है शादी करा दी जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गुलालिया कहा जाता है, राइट। तो एक तरीके से गुलाल के द्वारा यहाँ पर मैरिज के लिए जो है प्रपोज किया जाता है, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा, गोल गधेड़ो हो जाएगा, राइट। गोल गधेड़ो क्या होता है कि इसी फेस्टिवल में, राइट, जो भगोरिया फेस्टिवल होता है उसमें गोल गधेड़ो डांस जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें जो गर्ल हैं वो बॉयज जो है, द गर्ल्स सराउंडेड द ग्रुप ऑफ यूथ, राइट। तो जो यूथ होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनके जो है गर्ल जो है सराउंड क्या करती हैं। इसमें से जो भी बॉय होता है वो गर्ल को लेकर यदि भाग जाता है, राइट, तो फिर उन दोनों की जो है शादी करा दी जाती है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो है दूसरी मेथड हो जाएगी, एक तरीके से सिलेक्शन मेथड हो जाएगी, राइट। तीसरा क्या हो जाएगा, उजाड़िया हो जाएगा। तो उजाड़िया क्या होता है कि यहाँ पर गुलालिया 2 दिन तक चलता है, फिर 3 दिन तक गोल गधेड़ो चलता है और मैरिज फंक्शंस भी जो है मैरिज फंक्शंस भी होता रहता है, राइट। तो 2 और 3 5 दिन हो गया। अब आखिरी के जो 2 दिन होते हैं उसमें जो लोग भी भगोरिया फेस्टिवल को एंजॉय करने आते हैं वो आखिरी के 2 दिनों में अपनी जो नेसेसिटीज़ की जो फूड आइटम्स हैं या फिर डेली यूज़ के जो आइटम्स हैं वो इस भगोरिया फेयर से परचेज करते हैं। और चूंकि 2 दिन बाद में ये मेला जो फेयर है ये समाप्त हो जाएगा, इसीलिए ये एक हिंदी वर्ड है उजाड़ना। उजाड़ना मतलब क्या हो जाएगा, रुइन। रुइन मतलब नष्ट हो जाना, या उजड़ना मतलब सब कुछ जो दुकानें हैं वो अपने अपने घर चली जाएंगी, राइट। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, उजाड़िया कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर भगोरिया फेस्टिवल के बारे में समझ लिया, राइट। अब दूसरा हम यहाँ पर समझते हैं गल उत्सव, राइट। तो ये जो गल उत्सव है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 2nd डे ऑफ क्या हो जाएगा, गल होली हो जाएगा। और ये भी व्हील का जो है एक बिगेस्ट फेस्टिवल माना जाता है, राइट। व्हील अपनी फैमिली को ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस से फ्री रखने के लिए, राइट, ऑन द डे ऑफ गाला वो अपने गॉड को क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं ताकि उनकी फैमिली जो है डिसीजेस से क्या है, दूर रहे, राइट। अब उसके बाद में हम समझते हैं यहाँ पर मैरिज के बारे में, राइट। तो यहाँ पर जो व्हीलों में है, व्हील अपने सब ट्राइब में ही क्या करते हैं, मैरिज होते हैं। और साथ ही साथ जो समगोत्रीय या हम कह सकते हैं कि समगोत्रीय जो मैरिज होता है वो प्रेवलेंट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि बॉय और गर्ल दोनों एक ही गोत्र से नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज अगर हम ये कहें कि बॉय का और गर्ल का एक ही गोत्र है तो उनकी मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, विच मीन्स दैट समगोत्र मैरिज इज नॉट प्रेवलेंट इन व्हील। इसके साथ इनमें भी जो ब्राइड वैल्यू है या ब्राइड प्राइस है वो भी पाया जाता है, राइट। और हमने देखा था कि जैसे ही इंगेजमेंट होती है, इंगेजमेंट के दौरान ही जो ब्राइड प्राइस जिसको क्या कहा जाता है, दापा, ये क्या होता है, डिसाइड हो जाता है। और दापा इज अ मनी विच इज गिवन बाय बॉय टू ब्राइड, द फैमिली ऑफ ब्राइड, राइट। तो इस तरीके से जो है मैरिज जो है परफॉर्म होती है, राइट। इसके साथ ही अगर हम देखें तो व्हील में जो है फैमिली होती है वो कैसी होती है या मैरिज होती है, तो जो मैरिज इंस्टीट्यूशन वो मोनोगेमस होता है, परंतु समटाइम्स जो है पॉलीगेमी भी जो है प्रेवलेंट होती है। अब अगर हम मैरिज की टाइप देखें, राइट, तो व्हीलों में जो है गंधर्व मैरिज, राइट, व्हीलों में गंधर्व मैरिज हो जाएगा, राइट। फिर एबडक्शन ये जिसको अपहरण मैरिज कहते हैं, सर्विज सेवा विवाह हो जाएगा, राइट। एंड शक्ति जो मैरिज है ये मैरिज के जो है टाइप पाए जाते हैं, राइट। और व्हीलों में डाइवर्स भी जो है परफॉर्म हो सकता है, राइट।
आखिरी में अगर हम देखें डांस के, तो व्हीलों में डांस कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा कहरवा हो जाएगा, टोडा हो जाएगा, पड़वा हो जाएगा और डागला हो जाएंगे। तो डागला, पड़वा, टोडा, राइट, कहरवा, ये व्हीलों के क्या होते हैं? डांस होते हैं। और एक और डांस कौन सा हो जाएगा? गोल गधेड़ो, राइट, जिसको हमने अभी देखा था। तो ये व्हीलों के बारे में जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ चुके हैं, राइट। हमने व्हीलों की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है, सब ट्राइब्स को भी देख लिया है, सोशल स्ट्रक्चर को भी पढ़ लिया है, राइट। सोशल इमिनेंट पर्सन्स हो जाएंगे, राइट। उसके बाद में हाउसिंग, क्लॉथिंग इन व्हील्स, राइट, फूड हैबिट्स के बारे में देख लिया है, राइट, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में समझ लिया है, रिलीजियस बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस हो जाएंगे, कस्टम्स एंड बिलीफ्स हो जाएंगे, राइट, और उसके बाद में फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस हो जाएंगे, राइट, और मैरिज एंड क्या हो जाएगा? डांस हो जाएगा। तो अब व्हील ट्राइब से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो यू वुड बी एबल टू आंसर इन द एग्जामिनेशन, राइट। नाउ वी विल स्टडी द सेकेंड ट्राइब विच इज गोंड ट्राइब, राइट। तो जो गोंड ट्राइब अगर हम देखें, सो गोंड ट्राइब इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, राइट। जो गोंड ट्राइब है, राइट, गोंड इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो व्हील इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन मध्य प्रदेश। तो व्हील इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन मध्य प्रदेश, बट गोंड इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया एंड गोंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन मध्य प्रदेश। जो गोंड वर्ड है, राइट, ये जो गोंड वर्ड है ये तेलुगु वर्ड कोंड से लिया गया है एंड द मीनिंग ऑफ कोंड इज माउंटेन, राइट। तो चूंकि जो गोंड हैं ये माउंटेन या हिली एरियाज पर रहते हैं, देयरफॉर दिस ट्राइब इज नोन एज गोंड। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो व्हील है, राइट, व्हील बिलोंग्स टू प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ह्यूमन ग्रुप हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें तो जो गोंड है ये प्री द्रविडियन रेस से क्या करती है? बिलोंग करती है। तो गोंड ट्राइब बिलोंग्स टू प्री द्रविडियन रेस होज मेन लैंग्वेज आर गोंडी, और क्या हो जाएगा? गोंची, राइट। अब हम इनके जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो जो गोंड्स हैं वो कैसे होते हैं? डार्क ब्लैक होते हैं, राइट। तो गोंड्स आर शॉर्ट इन क्या हो जाएगा? स्टेटर हो जाएगा। तो इन जो है शॉर्ट इन स्टेटर हो जाएगा। देन डार्क क्या हो जाएंगे? इन कलर हो जाएंगे। उनके जो लिप्स होते हैं वो थिक होते हैं, राइट। नोज जो है वो लार्ज इन कैसी होती है? फ्लैट होती है, राइट। ब्रॉड क्या होता है? माउथ होता है। और स्ट्रेट क्या होते हैं? हेयर होते हैं। व्हीलों के क्या होते हैं? व्हील के कर्ली हेयर होते हैं, राइट। और जो फोर हेड होता है वो फ्लैट होता है, जबकि इनका ब्रॉड माउथ होता है, स्ट्रेट हेयर होते हैं, लार्ज एंड फ्लैट नोज होती है, राइट। और कलर इनका कैसा होता है? डार्क ब्लैक होता है। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो व्हील जो कि मध्य प्रदेश के वेस्टर्न एरियाज में, राइट, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, बरवानी जिलों में जो व्हील ट्राइब का कंसंट्रेशन है। तो वहीं जो गोंड ट्राइब है, गोंड ट्राइब इज फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और जो गोंड ट्राइब का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। और जो गोंड ट्राइब का कंसंट्रेशन है वो मेनली छिंदवाड़ा में और मंडला में। तो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। साथ ही साथ जो डेंस जो कंसंट्रेशन है वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। नाउ वी विल स्टडी द सब ट्राइब्स, राइट, द सब ट्राइब्स ऑफ गोंड। तो देखिए जो गोंड हैं, गोंड की ट्राइब्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, राइट। तो गोंड की सब ट्राइब्स को ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस और ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर जो है डिवाइड किया जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस गोंड की ये जो है सब ट्राइब पाई जाती है, जैसे अगरिया इज इंगेज्ड इन आयरन वर्क, राइट। तो अगरिया इज अ सब ट्राइब ऑफ गोंड जो कि आयन वर्क से क्या होते हैं? आयन वर्क में इंगेज्ड होते हैं, राइट। सेकेंड क्या हो जाएगा? प्रधान। तो प्रधान इज अ सब ट्राइब ऑफ
सब ट्राइब ऑफ गोंड। तो जो प्रधान है, प्रधान जो है टेम्पल्स में क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, और ये एक तरीके से गोंडों के क्या होते हैं, प्रीस्ट होते हैं। तो अगरिया ये आयरन वर्क में एंगेज्ड होते हैं, प्रधान जो है वर्शिप करते हैं और टेम्पल में वर्शिप करते हैं, और ये गोंडों के प्रीस्ट होते हैं। ओझा जो होते हैं ये पंडिताई का कार्य करते हैं, और जो तंत्रिक रिचुअल्स होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। एक तरीके से झाड़ फूक का जो कार्य है, या तांत्रिक जो रिचुअल्स होती हैं वो ओझा के द्वारा की जाती हैं। फिर जो कोयल भूटिस होती हैं वो डांसर होते हैं, जो सोलहास होते हैं वो कारपेंटर्स होते हैं, अर्थात जो वर्क रिलेटेड टू वुड राइट जो है करते हैं, तो ये कारपेंटर्स होते हैं राइट। तो अगरिया इंगेज्ड आयरन वर्क, प्रधान जो है पंडित होते हैं राइट, साथ ही साथ ओझा जो है वो तंत्रिक रिचुअल्स करते हैं, कोयल भूटिस होते हैं वो डांसर होते हैं, सोलहास क्या होते हैं, जो है कारपेंटर्स होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस में क्या हो जाएगा, राजगोंड हो जाएंगे। तो राजगोंड वो होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, लैंड ओनर्स कहा जाता है। तो राजगोंड आर द गोंड हु आर लैंड ओनर्स। फिर जो है धुर गोंड हो जाएंगे राइट, जो कि ऑर्डिनरी क्लास होती है। साथ ही साथ मुरिया या मारिया ये गोंडों की क्या है, बैकवर्ड ट्राइब होती है, बैकवर्ड कास्ट होती है राइट। नाउ वी विल सी और वी विल स्टडी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ गोंड। तो गोंड के सोशल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम फैमिली को समझते हैं राइट। तो गोंडों की फैमिली भी भीलों के समान पैट्रियार्कल होती है, अर्थात मेल का डोमिनेंस होता है। साथ ही साथ जो मैन होता है राइट, मैन जो है फैमिली का हेड होता है। साथ ही साथ जो जॉइंट फैमिली है राइट, वो रेयरली देखी जाती है। यहाँ पे अंतर समझना राइट, व्हील में जॉइंट फैमिली प्रेवलेंट होती है, परंतु गोंड में जो जॉइंट फैमिली है वो रेयरली सीन होती है। कारण क्या है कि देखिए, जैसे ही डॉटर का या सन की क्या होती है, मैरिज होती है, तो आफ्टर मैरिज बॉय एंड डॉटर इन लॉ राइट, उनको ओरिजिनल फैमिली से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ सेपरेशन आफ्टर मैरिज राइट। तो गोंडों में डॉटर या सन की मैरिज के बाद में सेपरेशन की जो है ट्रेडिशन है, इसीलिए गोंड में जो न्यूक्लियस फैमिली है वो प्रेवलेंट होती है, और गोंडों में जो जॉइंट फैमिली है वो रेयरली ही देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटी देखते हैं राइट। तो जो गोंड्स हैं, गोंड्स हैव बीन लिविंग इन एक्सट्रीमली इनएक्सेसिबल एरियाज राइट, देयरफॉर वो मोस्टली माउंटेन्स पर पाए जाते हैं या डेंस फॉरेस्ट में जो है रहते हैं। तो ये एक्सट्रीमली इनएक्सेसिबल एरियाज में रहते हैं, या तो डेंसली फॉरेस्ट में या माउंटेन्स पर जो है रहते हैं। परंतु वर्तमान में जो कल्टीएबल लैंड है वो प्लेन एरियाज में है, इसीलिए जो गोंड्स हैं वो अब प्लेन एरियाज में भी अपने हाउस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो पहले ये डेंस फॉरेस्ट एरिया में या माउंटेन्स में या एक्सट्रीमली इनएक्सेसिबल एरियाज में जो है अपने हाउसेस को बनाते थे, परंतु अब ये प्लेन एरियाज में रहते हैं राइट। और इनका जो हाउस होता है दैट इज मेड ऑफ मड एंड क्या हो जाएगा, चारा हो जाएगा, घास फूस का बना हुआ होता है। क्लॉथिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो गोंड्स होते हैं राइट, गोंड्स जो हैं, गोंड्स वियर मोस्टली बिलो द वेस्ट राइट। तो गोंड्स जो है पूरे क्लॉथ नहीं पहनते हैं राइट, तो गोंड्स जो है वो पूरे कपड़े नहीं पहनते हैं। ये गोंड्स मोस्टली वेयर क्लॉथ्स बिलो द क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, जो ज्वेलरी है राइट और टैटू है, ये इनमें क्या किया जाता है, पसंद किया जाता है। साथ ही जो ऑर्नामेंट ऑफ ब्रास है राइट, या पर्ल हो जाएंगे या कोरल के हो जाएंगे जो कि पहने जाते हैं। व्हीलों में सिल्वर ईयररिंग्स जो है पहनी जाती हैं, परंतु गोंड में ऑर्नामेंट्स ऑफ ब्रास, पीतल क्या हो जाएगा, पर्ल हो जाएगा या कोरल्स, इनके बने हुए ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं। साथ ही साथ जो अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जो मॉडर्न क्लोथिंग है जैसे शर्ट पैंट हो जाएगा, ये भी जो है वियर करते हैं। अगर हम फूड हैबिट की बात करें तो ये वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं, परंतु उनकी जो डाइट है राइट
उसमें कोअर्स ग्रेन क्या होते हैं, प्रेवलेंट होते हैं, और ये ट्यूबर्स भी जो है खाते हैं, क्योंकि ये डेंस फॉरेस्ट एरिया में होते हैं इसलिए ट्यूबर्स को खाते हैं और कोअर्स ग्रेन को खाते हैं, राइट। अब एक चीज यहां पर समझना, जो व्हील ट्राइब है, व्हील ट्राइब में एक लिक्वर पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, ताड़ी, राइट। तो जो ताड़ी लिक्वर है वो व्हीलों की डिलीशियस डाइट कह सकते हैं, राइट। यह डिलीशियस लिक्वर होता है जो कि और कड़कनाथ चिकन एंड ताड़ी, ये भीलों का क्या होता है, पसंदीदा भोजन होता है। तो वहीं अगर हम देखें तो गोंड की, तो गोंड में पेज जो कि कोअर्स ग्रेन से बना हुआ होता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पॉपुलर होता है। साथ ही साथ ये हॉस्पिटैलिटी को भी जो है इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट। अब हम जो है कस्टम्स एंड बिलीफ्स की बात करते हैं। तो कस्टम्स एंड बिलीफ्स इन क्या हो जाएगा, गॉन्ड्स हो जाएगा, राइट। तो देखिए गॉन्ड्स में भी बर्थ से लेकर डेथ तक क्या होते हैं, कई प्रकार के जो हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक जो हैं कई प्रकार के क्या होते हैं, कस्टम्स एंड जो है बिलीफ्स पाए जाते हैं, राइट। जैसे ये अपनी डीटी को क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। जैसे ही कंसेप्शन का पता चलता है, राइट, एज दे न्यू कंसेप्शन, या हम कह सकते हैं कि जब कंसेप्शन क्लियर हो जाता है या कंसेप्शन का जब पता चल जाता है तो वो क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, अपनी डीटी का वर्शिप करते हैं। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक सेपरेट रूम जो है, सेपरेट रूम अरेंज किया जाता है, और इस सेपरेट रूम को ही क्या कहा जाता है, सौर गृह कहा जाता है, राइट। सो अ सेपरेट रूम for a pregnant woman is arranged and that is known as सौर गृह in the corner of the house, right। इसके साथ ही अगर हम देखें तो भीलों में जो नेमिंग सेलिब्रेशन होता है, राइट, या नेम सेरेमनी होती है वो 7th डे पे होती है, परंतु जो नेमिंग फेस्टिवल या जो नेम सेरेमनी होती है वो 12th डे पर होती है, क्लियर। मैरिज की बात करें तो मैरिज में भी ये मोनोगोमस होते हैं, परंतु कहीं कहीं पर जो है पॉलीगेमी भी जो है देखी पाई जाती है, राइट। गोंड में एक चीज और देखने को मिलती है कि यहाँ पर चूंकि जो ब्राइड प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट, जो ब्राइड प्राइस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए इनमें एक स्पेशल मैरिज पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, दूध लटावा, जिसमें कजिन्स जो हैं वो आपस में मैरिज कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ जो विडो मैरिज है वह भी इनमें क्या होता है, पाया जाता है। साथ ही साथ डेथ में अगर हम बात करें तो फायर और जो वरियल प्रैक्टिसेस बोथ आर प्रिविलेंट इन द गोंड्स, राइट। और इसके साथ ही गोंड भी जो है कल्चरली रिच ट्राइब होती है। साथ ही साथ अगर इनके हम ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स की बात करें तो बिद्री, राइट। तो गोंड के जो फेस्टिवल्स हो जाएंगे बिद्री, राइट, हर दिली, राइट, देन नवाखानी, देन मेघनाथ, देन जावरा एंड दैट क्या हो जाएगा, मड़ई हो जाएगा। तो बिद्री, हर दिली, नवाखानी, मेघनाथ, राइट, जवारा एंड क्या हो जाएगा, मड़ई हो जाएगा, राइट। जो कि मड़ई इनका क्या होता है, फेस्टिवल होता है, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। फिर ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल हो जाएगा या अदर ओकेजन हो जाएगा, ये डांसेस भी परफॉर्म करते हैं, राइट। जैसे इनके जो डांस हैं, कर्मा हो जाएगा, सैला हो जाएगा, सुआ हो जाएगा, देवरी हो जाएगा, राइट, गंडी हो जाएगा, रोना हो जाएगा, राइट, और कहराबा हो जाएगा, और विरला, ये इनके जो है डांस जो है इनमें पाए जाते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर मैरिज के बारे में समझते हैं। तो अभी हमने देखा था कि गोंडों में मोनोगामस जो है मैरिज पाई जाती है, परंतु समटाइम्स जो है पॉलीगेमी की प्रैक्टिस भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ इनमें विडो जो मैरिज है, राइट, विडो मैरिज भी होती है, क्लियर। तो गोंड में विडो रिमोरेज इज प्रिविलेंट, पॉलीगेमी इज समटाइम्स फाउंड। साथ ही साथ इनमें एक दूध लौटावा भी हमने देखा था, राइट, दूध लौटावा जो है मैरिज टाइप भी पाया जाता है। इसके साथ ही इनमें एंडोगोमी, राइट, क्लियरली रूल्स ऑफ एंडोगोमी एंड एक्सोगोमी जो है स्ट्रिक्टली क्या होते हैं, फॉलो किए जाते हैं, राइट। और डाइवर्स का और रीमैरिज का भी क्या है, फंक्शंस में पाया जाता है, राइट। ये मोनोगोमस होते हैं, परंतु कभी कभी इनमें जो है पॉलीगेमी भी पाई जाती है,
राइट। और ये किस लिए पाई जाती है, राइट, बेल ऑफ, जो भी बेल ऑफ गोंड्स होते हैं वो मोर देन 2 और 3 वाइफ्स रखते हैं, अर्थात पॉलीगेमी भी पाई जाती है, राइट। अब इनकी जो मैरिज है, राइट, तो मैनी कस्टम्स ऑफ मैरिज आर प्रेवलेंट इन द गोंड ट्राइब, जो कि कौन कौन से, एक कौन सी हो जाएगी, छठ मैरिज हो जाएगी, फिर लमझाना मैरिज हो जाएगी, तो छठ मैरिज, लमझाना मैरिज, दूध लौटावा मैरिज, राइट, पठानी मैरिज, विडो मैरिज एंड क्या हो जाएगा, मैगेली मैरिज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैरिज है, अगर गोंड में मैरिज पूछा जाए, मैरिज इन गोंड्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज इन गोंड, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा जो है इतना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एक तो गोंड में मोनोगोमस होती है, परंतु जो वेल ऑफ गोंड्स होते हैं वो पॉलीगेमी वो मोर देन 2 वाइफ्स होती हैं, मतलब पॉलीगेमी भी प्रेवलेंट होती है, विडो रिमैरिज जो है प्रेवलेंट होती है, एक्सोगेमी एंडोगेमी की क्लियरली रूल होते हैं, डाइवर्स और रीमैरिज भी जो है प्रेवलेंट होती है, राइट। और यहाँ पर जो मैरिज के टाइप हैं, अब हम इनको एक एक करके जो है पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा, पिठोनी क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, राइट। तो इन दिस मैरिज प्रोसेस द प्रोसेसन ऑफ गर्ल गोज टू द बॉय। तो नॉर्मली क्या होता है, जो प्रोसेसन या जो बारात होती है वो बॉय लेकर जाता है, किसके लिए, गर्ल के लिए, परंतु जो पिठोनी, राइट, पाथोनी जो विवाह होता है, पाथोनी विवाह जो कि गोंडों में पाया जाता है, इस पाथोनी विवाह में या पाथोनी मैरिज में जो प्रोसेसन है वो गर्ल के द्वारा लिया जाता है, एंड द प्रोसेसन ऑफ द गर्ल गोज टू द बॉय, राइट। तो प्रोसेसन ऑफ गर्ल गोज टू द बॉय। उसके बाद में जो गर्ल है वो अपने ग्रूम को अपने घर लेकर आती है। सेकंड क्या हो जाएगा, छठ विवाह हो जाएगा, राइट। इस छठ विवाह में जो ग्रूम होता है, ग्रूम टेक्स द प्रोसेसन, मतलब दूल्हा बारात लेकर जाता है, राइट। और एक तरीके से जो ट्रेडिशन है उनके अनुसार ये जो छठ विवाह है ये होता है। देन क्या हो जाएगा, लमझाना और क्या हो जाएगा, एस्केप विवाह हो जाएगा, राइट। अभी मैंने बताया था कि जो ब्राइड प्राइस है जो कि गोंडों में पाया जाता है, परंतु कई बार क्या होती है कि कुछ फैमिलीज हु आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे द ब्राइड प्राइस, राइट। इन दिस सिचुएशन क्या होती हैं कि फैमिली ऑफ द बॉय वर्क्स एज अ सर्वेंट विद द फादर ऑफ द गर्ल, राइट। तो एक तरीके से अपने लेबर और सर्विस के माध्यम से जो ब्राइड प्राइस है वो बॉय के द्वारा जो है चुकाया जाया जाता है, राइट। इस तरीके से जो वैल्यू है वो एज्यूम कर ली जाती है, और फिर जो है मैरिज होती है तो उसको ही क्या कहा जाता है, लमझेना, राइट। लमझाना या एस्केप मैरिज कहा जाता है। तो लमझाना मैरिज या जिसको हम क्या कहते हैं, सर्विस मैरिज भी कहते हैं, राइट। लमझाना या जिसको लामानाई भी एक तरीके से अगर हम देखें कहा जाता है, जो व्यक्ति करता है उसको लामानाई बोला जाता है, और लमझाना मैरिज हो जाएगा, या इसको ही सर्विस मैरिज भी कहा जाता है या सेवा विवाह कहा जाता है। तो जो भी ब्राइड प्राइस नहीं दे पाते हैं वो लड़की के फादर, गर्ल के फादर के साथ सर्वेंट के तौर पर कार्य करते हैं, और उसके लेबर को ही जो है या सर्विस को ही ब्राइड प्राइस अज्यूम कर लिया जाता है, और उससे जो मैरिज होता है उसको ही लमझाना या जो है यहाँ पर सर्विस मैरिज या सेवा विवाह जो है कहा जाता है, और जो बॉय होता है उसको लामानाई भी कहा जाता है, राइट। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूध लौटावा हो जाएगा, राइट। अब अगर हम देखें तो दूध लौटावा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके, फिर भी मैं बता देता हूँ। चूंकि ब्राइड प्राइस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए कजन्स, जैसे हमने कहा कि ये क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर है, राइट। तो चूंकि ये इनके जो बॉय एंड गर्ल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, मैरिज करते हैं, और इसका भी सीधा सा उद्देश्य यही होता है कि भाई जैसे हमने कहा कि अगर ये दोनों दो अलग फैमिलीज में क्या करेंगे, मैरिज करेंगे, तो दोनों को ही क्या होगा, ब्राइड प्राइस देना होगा। इसीलिए जो ब्राइड प्राइस है वो घर में ही रहे, जो है दूध लौटावा विवाह कहा जाता है, राइट। चलिए अब हो जाएगा विडो मैरिज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो देवर, इसको देवर विवाह के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो अगर
हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस समय पर जो हस्बैंड का छोटा भाई होता है वो सिस्टर इन लॉ को बेंगल्स देता है और बेंगल्स देकर वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है, जिसको ही विडो मैरिज कहा जाता है। फिर क्या हो जाएगा, मगेली मैरिज हो जाएगा, राइट। दिस मैरिज टेक्स प्लेस ओनली विद द कंसेंट ऑफ बॉय एंड गर्ल। फिर क्या हो जाएगा, फोर्स्ड मैरिज हो जाएगा। इसमें जो बॉय है वो फोर्सी वाली जो गर्ल है उसको क्या कर लेता है, टर्मेरिक दे देता है, राइट। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फोर्स्ड मैरिज होता है उसमें जो बॉय है वो सब लोगों के सामने जो है लड़की को टर्मेरिक या हल्दी दे देता है, जिससे सोसाइटी के लोग समझ जाते हैं कि जो बॉय है, बॉय वांट टू मैरी द गर्ल, राइट। इन दिस सिचुएशन अगर लड़की के माता पिता दोनों भले ही राजी ना हो तब भी सोसाइटी के लोग नाइट में ही जो है उनका विवाह संपन्न करा देते हैं। देन क्या हो जाएगा, घोटूल सिस्टम हो जाएगा, राइट। तो जो घोटूल सिस्टम है, राइट, ये जो घोटूल सिस्टम है ये गोंडों में पाया जाता है और यहाँ पर घोटूल सिस्टम में जो यूथ बॉय एंड जो गर्ल हैं वो एक साथ रहते हैं और उनको मैरिड लाइफ का जो है नॉलेज इसमें प्रोवाइड कराया जाता है, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर किनशिप के बारे में पढ़ते हैं। तो गोंडों में जो किनशिप है, राइट, गोंडों में हम यहाँ पर किनशिप को समझते हैं, राइट। सबसे पहली चीज तो गोंडों में पैट्रियार्की होती है, अर्थात तो जो हेडमैन होता है, हेडमैन एल्डेस्ट मेल होता है। तो ईच हाउस होल्ड ऑफ गोंड्स हैज हेडमैन, तो हेडमैन जो है मुखिया होता है, जो कि एल्डेस्ट क्या होता है, मेंबर होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर दादा, राइट। फिर जो दादी होती हैं ग्रैंड मदर, राइट, वो एक तरीके से उनकी जो पोजीशन होती है वो घर में सेकंड होती है, राइट, और उनको मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस कहा जाता है। साथ ही साथ जो यंगर ब्रदर होता है उसको भैया कहा जाता है, सिस्टर को दीदी कहा जाता है, राइट। फिर जो एल्डर ब्रदर होता है उसको बाबू कहा जाता है। फादर इन लॉ, राइट, ससुर जी को राउत कहा जाता है। मदर इन लॉ जो सार्स होते हैं उनको राउताइन कहा जाता है। सिस्टर इन लॉ भाभी को भौजी कहा जाता है, राइट। और जो पेरेंट्स होते हैं उनको दाऊ कहा जाता है, राइट। और नेफ्यूज को जो है बानबा कहा जाता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, किनशिप के बारे में हो जाएंगे, राइट। नाउ वी विल स्टडी द रिलीजियस बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस इन क्या हो जाएगा, गोंड्स हो जाएगा। तो गोंड में हम जो है रिलीजियस बिलीफ और यहाँ पर ट्रेडिशंस को समझते हैं। तो देखिए जो गोंडों का रिलीजन होता है वो क्या होता है, स्पिरिटिज्म होता है, राइट। स्पिरिटिज्म अर्थात ये आत्मवाद को मानने वाले लोग होते हैं, अर्थात दे बिलीव इन द सोल, राइट। और ये अपनी एंसेस्टर की सोल की भी वर्शिप करते हैं। साथ ही ये स्पिरिट में भी बिलीव करते हैं और तांत्रिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको भी परफॉर्म करते हैं। जो गोंड की मेन डीटी होती हैं, राइट, तो द मेन डीटी ऑफ गोंड इज दूल्हा देव, बूढ़ा देव, राइट, बड़ा देव, राइट, और ठाकुर देव। तो दूल्हा देव, बूढ़ा देव, बड़ा देव एंड ठाकुर देव। जो ठाकुर देव डीटी हैं उनको गोंड ऑफ लैंड कहा जाता है। देन नाग देव हो जाएगा, राइट, आर्यन देव हो जाएगा। ये अदर क्या होती है, डीटीज होते हैं। साथ ही साथ जो गोंड्स हैं, राइट, ये कहीं कहीं पर जो है स्पेलिंग आप लोग देख लेना, गॉड्स, राइट। तो जो गोंड्स हैं, राइट, गोंड्स जो है वो अपने एंसेस्टर को भी क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। साथ ही साथ नेचर में स्नेक्स को और पीपल ट्री को भी ये वर्शिप करते हैं, राइट। ये हेवन और हेल कंसेप्ट में भी बिलीव करते हैं। साथ ही साथ ये देव योनि और भूत योनि में भी बिलीव करते हैं। देव योनि और भूत योनि का मतलब क्या हुआ कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, यदि आपकी डीड अच्छी है तो आपको देव योनि मिलेगी, मतलब आप देवता का जो है नेक्स्ट बर्थ में आप देवता बन जाएंगे। और यदि आपकी जो डीड है या आपके जो काम है, कर्म है, वो अच्छे नहीं है तो आप भूत बन जाएंगे, प्रेत बन जाएंगे, राइट। साथ ही साथ ये अपने एंसेस्टर की जो स्पिरिट्स होती हैं उसमें भी बिलीव करते हैं। जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनकी भी ये क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, राइट। अब हम जो है गोंड के फेस्टिवल और सेलिब्रेशंस को भी समझते हैं, राइट। तो देखिए गोंड भी कई फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो गोंड के जो फेस्टिवल हैं
गोंड के फेस्टिवल में क्या हो जाएंगे, मेघनाद हो जाएगा, बिदरी हो जाएगा, राइट। तो गोंड के फेस्टिवल में मेघनाद, बिदरी, राइट, बागपतनी हो जाएगा, लारूकाज हो जाएगा, हरदिली हो जाएगा, नवाखानी हो जाएगा, जवारा हो जाएगा, मड़ई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, छेरता हो जाएगा। ये इनके क्या होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, जिसमें से हम 3 को यहाँ पर पढ़ेंगे, मड़ई के, लारूकाज और क्या हो जाएगा, नवाखानी हो जाएगा। यहाँ से भी 5 मार्कर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मड़ई के बारे में समझते हैं। तो देखिए, मड़ई जो है गोंड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है, राइट। और इसको हैप्पीनेस ऑफ हार्वेस्ट, राइट। तो जो एग्रीकल्चरल होती हैं, जो जब क्रॉप्स हार्वेस्ट होती हैं, तो हैप्पीनेस ऑफ हार्वेस्ट के कारण ही, या जब फसलों का जो क्रॉप होती हैं, क्रॉप की हार्वेस्ट हो जाता है, तो उसकी खुशी में जो है मड़ई का जो है फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें जो विलेज डीटी होती है उनको क्या किया जाता है, वर्शिप किया जाता है। अब मड़ई क्या होती है हम उसको समझते हैं, राइट। गोंड में ऐसी मान्यता है कि गोंड जिस भी आइटम को, या जिस भी, जैसे हम कह सकते हैं कि मटेरियल जिसको गोंड क्या मानते हैं, फेथ, गोंड का जिनका फेथ होता है और बिलीफ होता है, तो द मटेरियल रिलेटेड टू फेथ एंड बिलीफ ऑफ द ट्राइब्स जो है गिवन किया जाता है, राइट। और उसी आइटम से ही मड़ई बनती है, राइट। तो द मटेरियल रिलेटेड टू फेथ एंड बिलीफ ऑफ द ट्राइब इज गिवन अ फॉर्म ऑफ मड़ई। और इसमें होता क्या है कि एक बेम्बू होता है, उस बेम्बू में जो है सैंडलवुड है, राइट, पीकॉक फीदर्स हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं मोर पंख होता है, बीटल नट हो जाएगा, राइट, ट्राइडेंट हो जाएगा, राइट, कोकोनट हो जाएगा, और यहाँ पर जो है इसको कलरफुल इसको सजाया जाता है, राइट। यहाँ पर जो है मोर पंख लगाए जाते हैं, राइट। तो ये क्या होती है, ये बन जाती है मड़ई बन जाती है, राइट। और रेड वाइट कलर की जो है फ्लेक्स यहाँ पर जो है लगाए जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो मड़ई होती है, और जहाँ पर ये पूजा होती है वहाँ पर फेयर भी लगता है, राइट, मेला लगता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट जो है फेस्टिवल माना जाता है। और ये स्पेशली मंडला एवं डिंडोरी जो है डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, लारूकाज हो जाएगा। तो लारूकाज भी गोंडों का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, फेस्टिवल होता है, राइट, जो कि नारायण देव के ऑनर में परफॉर्म किया जाता है। और इसमें जो मैरिज ऑफ पिग है ये परफॉर्म की जाती है, राइट। तो सुअर का जो विवाह है वो संपन्न कराया जाता है, राइट। और ये भी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, राइट, उसके लिए किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, नवाखानी हो जाएगा, राइट। तो नवाखानी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड व्हेन पेडी क्रॉप इज रेडी, राइट। नवाखानी अगर आप देखेंगे तो नवाखानी ये हिंदी का वर्ड है, नवाखानी, खानी का मतलब क्या हो जाएगा, खाना, नवा का मतलब क्या हो जाएगा, नई। तो जब जो पेडी क्रॉप रेडी हो जाती है तो जो न्यू क्रॉप होती है, या हम कह सकते हैं कि जो न्यू फेडी, तो जो जब पेडी या जो धान की फसल रेडी हो जाती है तो धान से क्या होते हैं, नए राइस निकाले जाते हैं, उस राइस से खीर बनाई जाती है। सबसे पहले कुलदेवी की वर्शिप की जाती है, राइट, बाय मेकिंग न्यू राइस, राइट। और फिर सभी मेंबर्स के द्वारा वही न्यू राइस की जो खीर है, जो न्यू राइस है वो कंज्यूम किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये जो नवाखानी फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। अब हम डांसेस की बात करते हैं। तो गोंड ट्राइब के जो डांसेस हैं वो हो जाएंगे कर्मा, सैला, राइट, फिर क्या हो जाएगा, बदौनी, राइट, बिरहा, कहरवा, राइट, देन संजनी, राइट, सुआ, और क्या हो जाएगा, दीवानी हो जाएंगे, राइट। इसके अलावा भी जो इनका मेन डांस होता है वो कौन सा होता है, कर्मा डांस होता है। तो कर्मा गोंडों का महत्वपूर्ण डांस होता है जो कि एक फीमाइन डांस होता है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये विजयदशमी अर्थात दशहरे से शुरू होता है जो कि नई साल तक जो है चलता है, राइट। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि इंस्ट्रूमेंट जो मंदर होता है उस पर ही जो कर्मा डांस जो है किया जाता है। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोक डांस विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड। तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जो
कर्म डांस है उसको जो है एक्सेप्ट जो है मतलब सम्मिलित किया जा चुका है, राइट। साथ ही साथ गोंडों में जो डेथ एंथम है, राइट, खाउल पता, वो भी जो है गाई जाती है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, राइट, तो जो गोंड ट्राइब है वो भी परमानेंट एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर के अलावा भी एग्रीकल्चरल जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, पोल्ट्री करते हैं और लेबर करते हैं अपने लिवलीहुड के लिए, राइट। तो इस तरीके से हमने गोंड के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड in depth Veal and Gond tribe. In next lecture we will meet with new tribes. Till then, thank you.